हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉपिंग, यानी कि हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं स्ट्रेस के ऊपर। पहले वीडियोस में हमने कहा था स्ट्रेस, सेकंड वीडियोस में हमने उसके सोर्सेज देखे थे, और थर्ड वीडियो ये है जिसमें मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉपिंग देखे गए, यानी कि हम कैसे स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं। तो स्ट्रेस को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इसकी पहले हम मीनिंग देखते हैं। इट रेफर्स टू द conscious thought and behavior people use to manage, tolerate or reduce internal and external stress situations। यानी कि हम इंटरनल यानी कि आंतरिक और बाहरी स्ट्रेस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो इसकी मीनिंग हम कैसे कर सकते हैं, बिहेवियर पीपल्स का मैनेज कैसे कर सकते हैं, उसको टॉलरेंट, और हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैसे कर सकते हैं। तो इसका हम देखेंगे कोपिंग स्टाइल्स। तो डायरेक्ट हम कोपिंग स्टाइल्स पे आ रहे हैं। तो कोपिंग स्टाइल्स में क्या है, सबसे पहला आता है हमारा प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग, यानी कि सबसे पहले हम, जैसे कि हमें कोई प्रॉब्लम मिली, उसकी हम उस पर फोकस करके हम उसके ओवरकम करेंगे। जैसे कि मैं कोई मान लो कुछ भी मान लो प्रॉब्लम्स, जैसे कि तुम्हारा मान लो तुम्हारा पूरा दिन बेकार जा रहा है, आपको पढ़ना है, तो आपको सिलेक्शन लेना है किसी चीज़ में। तो क्या कर सकते हैं हमें, प्रॉब्लम फोकस, यानी कि नहीं मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, मैं क्या करूँगा भाई, मेरा पढ़ने में मन लगना चाहिए, मेरा मेडिटेशन होना चाहिए। या फिर मान लो तुम्हारा कोई करीबी की डेथ हो गई, तुम्हारा जीव में बेचैन है, तो क्या करोगे, थोड़ा मेंटेन करोगे अपने आप को, थोड़ा समझाओगे कि नहीं ऐसा नहीं, फिर थोड़ा रेस्ट करोगे, थोड़ा मेडिटेशन करोगे, अपने आप को शांत करोगे, फिर पढ़ने बैठोगे, तो आपके दिमाग में आएगा। या जैसे कि कुछ बच्चे इस वीडियो को एग्ज़ाम से 2 घंटे पहले देखते हैं, एक नाइट पहले देखते हैं, तो उनका क्या होता है कि उन पर प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा कि भाई कल उस प्रेशर में वो जो टाइम बचा है उनके पास वो भी यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। तो इसी वजह से उनके ऊपर एक प्रेशर हो जाता है। तो पहले मेडिटेशन करो या अपने आप को शांत करो, उसके बाद उस टाइम को यूटिलाइज़ करो, जितना भी होगा देखा जाएगा वो तो, पर आपको उस टाइम को यूटिलाइज़ करना है। तो प्रॉब्लम फोकस यानी कि उस प्रॉब्लम को फोकस करके अपना काम करें। फिर इमोशनली फोकस्ड कॉपिंग स्टाइल। इमोशनली क्या होता है, जैसे कि आप इमोशंस क्या होते हैं, जैसे एंगर हो गया, हैप्पी हो गया, और लव, अफेक्शन, ये हमारे इमोशनली फोकस्ड है कि किसी को हम कैसे किस नज़र से देख रहे हैं, कैसी हमारी इमोशनली, कैसी हमारी मेंटल कंडीशन है, कैसे हमारा बिहेवियर है, इस टाइप से हम कॉपिंग स्टाइल ओवरकम कर सकते हैं। मतलब हम इमोशनली ओवरकम कर सकते हैं। मान लो हमें कुछ वही मान लो करीबी की डेथ हो गई, तो हम उसको इमोशनली दबा लेते हैं, हम थोड़ा उसे धीरे 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 कम करते चले जाते हैं ओवरकम को। उसके बाद हमारा ये हो गया। उसके बाद हमारा अवॉइडेंट कॉपिंग स्टाइल, जैसे कि आप मान लो आप, इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे कि आप किसी को बहुत फेवरेट, आपका कोई फेवरेट है, बट वो आपको कुछ बिल्कुल भाव नहीं दे रहा, वो आपको देखता तक नहीं है, कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, तो आप क्या करोगे, आप उसको धीरे 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 सोचोगे कि मैं भी क्या करूँ, इसको अवॉइड कर देता हूँ। अब इसकी वजह से मेरी क्यों खामखा टेंशन बढ़ रही है, तो मैं इसको अवॉइड ही कर देता हूँ। तो अवॉइडेंट कोपिंग स्टाइल का मतलब है कि मैं उसको अवॉइड कर दूंगा, धीरे धीरे अवॉइड करता रहूँगा, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड से परमानेंट उससे थोड़ा ब्लर होती चली जाएगी मेमोरी मेरी, और धीरे धीरे एक टाइम पे आके मैं उसके ओवरकम कर लूँगा, उसको कोपिंग कर लूँगा। तो इस तरह से भी हम अवॉइडेंट कोपिंग स्टाइल अपना सकते हैं। तो हमारे 3 मेथड होते हैं। प्रॉब्लम फोकस, जिसपे हम प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं, इमोशनल फोकस जिसमें हम इमोशनली फोकस करते हैं, और अवॉइडेंट कोपिंग स्टाइल यानी कि जिसमें हम इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं दूसरे को। तो ये हमारा आज का कोपिंग स्टाइल हो गया, और मीनिंग डेफिनेशन ऑफ कोपिंग कर ली। थैंक यू बच्चों, आज इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम मोटिवेशन पढ़ेंगे और एग्रेसिव बिहेवियर पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।